नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे सेशन में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में बंगाल के अंदर हो क्या रहा है। इस सिंगल वीडियो में आपको बंगाल की सारी कहानी बताऊंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। बस इतनी विनती है कि प्लीज अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि बाकी बच्चों को भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गाइस, अभी अप्रैल 2026 में भारत के अंदर 5 जगहों पर विधानसभा के इलेक्शन हुए। विधानसभा को अंग्रेजी में हम लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। अब ये 5 जगहें कौन कौन सी है भाई? तो असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और केरला। ठीक है, तो इन 5 जगहों के अंदर विधानसभा के इलेक्शन होते हैं। पर यहां पर जिस इलेक्शन जिस स्टेट के अंदर जिस स्टेट के विधानसभा पे सब लोगों की नजर थी वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर भी विधानसभा के इलेक्शन हुए और 4 मई को नतीजे यानी कि रिजल्ट्स भी आ गए। और नतीजे ऐसे आए कि भैया वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी मेजोरिटी के साथ जीत गई। अब ये पूरी जो कहानी है हमारे लिए इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। साथियों, आप सभी को पता है कि 1947 में भारत ब्रिटिशर से आजाद हुआ था। 1950 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था। आप यकीन मानेंगे, 1950 के बाद पहली बार ऐसा इतिहास में हो रहा है जब बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनने जा रही है। क्यों सर, अभी तक क्या बीजेपी की कभी सरकार बंगाल में नहीं बनी है? नहीं साथियों, 1950 के बाद 1950 के बाद काफी लंबे समय तक कांग्रेस ने बीजेपी 1950 के बाद काफी लंबे समय तक कांग्रेस ने बंगाल में रूल किया। कांग्रेस के बाद यहाँ पे रूल किया एक पॉलिटिकल पार्टी ने जिसका नाम है सीपीआई-एम, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ने। और उसके बाद यहाँ पर यानी 2011 से टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है, वो रूल कर रही थी। तो 2011 से लेकर 2026 तक टीएमसी की यहाँ पे सरकार थी, यानी ममता बनर्जी की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी सरकार थी। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी अपनी सरकार बंगाल में बनाएगी। अब हुआ क्या, ये है हमारी दीदी यानी कि ममता बनर्जी, जो भैया अभी बंगाल की सीएम के पद पे थी। तो मैं आपको बता दूं, अब ये बंगाल की जो है सीएम नहीं रह पाएंगी क्योंकि बीजेपी जीत गई है। अब यहां पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है, वो क्या है कि जो ममता बनर्जी हैं, जब ये इलेक्शन में हार गई, मतलब जब इनकी पॉलिटिकल पार्टी भी हार गई, तो इन्होंने क्या बोल दिया कि मैं सीएम के पद से, मैं चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। हमने बोला क्यों भाई? ममता बनर्जी, आप सीएम के पद से इस्तीफा क्यों नहीं देंगी? तो ये कहती हैं कि भैया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चीटिंग करी है, चीटिंग करके मुझे हराया गया है, मुझे मारा पीटा भी गया है, पता नहीं क्या क्या इन्होंने बोल दिया। तो कुल मिला के इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर काफी सारे एलिगेशंस लगाए कि ये जो इलेक्शन है ये बिल्कुल भी फेयर नहीं था। ठीक है, काफी ज्यादा चीटिंग हुई है। ठीक है, तो मैं इसे इलेक्शन नहीं मानती, इसलिए मैं सीएम के पद से रिजाइन नहीं करूंगी। अब सबसे पहले तो गाइस हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना है कि अगर चीफ मिनिस्टर रिजाइन करने से मना कर दे तो ऐसे में होता क्या है। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कोई आपसे किसी भी इंटरव्यू में पूछ सकता है। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ठीक है, तो भाई ममता बनर्जी जो हैं, अगर आप देखोगे तो इन्होंने सीएम के पद से रिजाइन देने से मना कर दिया कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी, है ना। अच्छा, मैं पहले आपको एक चीज और दिखा दूं यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है उसको देख लीजिए। तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, पहले नतीजे देख लीजिए। तो 4 मई के दिन रिजल्ट सामने आए, है ना। तो अगर आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल का जब रिजल्ट सामने आया विधानसभा का, तो बीजेपी ने 207 सीटें जीती। ठीक है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी ने लगभग 80 सीटें जीती। और वहीं पर अगर आप देखेंगे कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीटें जीती। ठीक है, बाकी पार्टियों को हमें देखने की नीड नहीं है। अब आप बीजेपी का नंबर देख रहे हो भाई साहब, 207 सीटें वेस्ट बंगाल की विधानसभा में बीजेपी जीत गई। मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको एक फोटो दिखाऊं देख रहे हो आप वेस्ट बंगाल का हाल, जहां जहां आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है, मतलब समझ जाओ वहां पे बीजेपी पहुंच चुकी है। ठीक है, हर जगह बीजेपी छा चुकी है। अब सर एक बात बताइए, एक छोटा सा कंसेप्ट पहले हम सीख लेते हैं मेजोरिटी का। ये वर्ड मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ, कई सारे टीचर जब इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो वो सीधा मेजोरिटी मेजोरिटी वर्ड यूज कर रहे हैं। बच्चे मुझे मैसेज भी कर रहे थे, सर ये मेजोरिटी होता क्या है। अब जिन बच्चों का पॉलिटी का बैकग्राउंड नहीं होता तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है। हल्का सा मैं समझाता हूँ और पूरी स्टोरी यहीं समझा दूंगा आपको, देखना। गाइस क्या है कि अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल के अंदर जो विधानसभा की टोटल सीटें हैं वो है 294 सीटें। अब आप एग्जाम्पल के लिए मानिए
कि वेस्ट बंगाल में जो विधानसभा के लिए इलेक्शन हुए वो 294 सीटों के लिए हुए, है ना। अब इन 294 सीटों में, इन 294 सीटों के लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के बीच में कंपटीशन होगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, वगैरह वगैरह। अब 294 टोटल सीटें हैं वेस्ट बंगाल की विधानसभा में। इस 294 का आप लोग एक बार 50% प्लस वन निकालिए। अगर साथियों में 294 का 50% प्लस वन निकालता हूं तो कितना बैठा, जरा मुझे बताइए यार। ये आपका बैठ गया 290 का आधा हो गया 145, 145 नहीं 147, है ना। अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूं तो ये आ गया 147, मतलब मैंने 294 का 50% निकाला, मेरे पास कितना आ गया 147। साथ में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो ये हो गया 148। तो टोटल सीटें वेस्ट बंगाल की विधानसभा में कितनी है 294। टोटल सीटों का 50% प्लस वन निकालिए। जब आप टोटल सीटों का 50% प्लस वन निकालते हैं तो कितना आता है 148। 50% 147, साथ में 1 148। अब जौन से भी पॉलिटिकल पार्टी 50% प्लस वन सीटें जीत जाती है, ठीक है, उस पार्टी को बोलते हैं मेजोरिटी पार्टी। उस पार्टी को बोलते हैं मेजोरिटी पार्टी। तो बीजेपी ने 294 में से कितनी सीटें जीती है भाई 207, अभी दिखाया था मैंने आपको। तो वेस्ट बंगाल के अंदर इस समय मेजोरिटी पार्टी कौन सी बन गई, बीजेपी की। और जो भी मेजोरिटी पार्टी होती है उसी पार्टी को गवर्नर साहब इनवाइट करते हैं, वेस्ट बंगाल के गवर्नर साहब इनवाइट करेंगे कि बीजेपी आइए, आप मेजोरिटी पार्टी हैं, आपने 50% से ज्यादा सीटें जीती हैं, आइए और बंगाल में अपनी गवर्नमेंट बना लीजिए। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। अब आप देखो कि अगर हम यहीं पे बात करें किसकी, यहीं पे अगर हम बात करें जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उनके पास कितनी सीटें हैं 80, तो इनके पास तो मेजोरिटी है ही नहीं। मेजोरिटी के लिए कितनी सीटें चाहिए थी 148। तो कुल मिला के ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी बुरी तरह हारी है, बुरी तरह। ठीक है, अब ये क्या कह रही है, तो भैया दीदी कहाँ गई, दीदी की एक बार फोटो खोलनी पड़ेगी। तो ये है हमारी दीदी, है ना। ये कह रही कि भैया मैं रेजिग्नेशन नहीं करूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में चीटिंग हुई है। ठीक है, इतनी बड़ी बात ये बोल गई, मैं अगर आपको बताऊं, ये तक ममता बनर्जी बोल गई कि अगर मुझे भारत में इंसाफ नहीं मिला तो मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक जाऊंगी। भाई साहब, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक जाने की बात इन्होंने कर दी है। ठीक है, तो सर अब सवाल ये आता है कि अगर इन्होंने कह दिया कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी तो अब क्या होगा। अब यहाँ पे 3-4 केसेस होते हैं, उन केसेस को आप समझिए। साथियों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 164 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164 साफ साफ बोलता है कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं गवर्नर, कि जो चीफ मिनिस्टर है इनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ठीक है जी, अच्छा। और चीफ मिनिस्टर अपने पद पे तब तक ही रह सकता है जब तक गवर्नर चाहेगा। यहां पे ना आपको एक लाइन देखेगी, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। इस लाइन का मतलब पता है क्या है, कि सीएम अपने पद पे तब तक ही रहेगा जब तक गवर्नर चाहेंगे। इसका यह मतलब है कि भली ममता बनर्जी कुछ भी कह लें कि मैं रेजिग्नेशन नहीं करूंगी, मैं त्याग पत्र नहीं दूंगी, गवर्नर उन्हें हटा सकते हैं। ये गवर्नर के पास पावर है, क्योंकि लिखा हुआ है साफ साफ, जब तक गवर्नर चाहेंगे सीएम अपने पद पे तभी तक रह सकता है। ठीक है, क्योंकि सीएम को अपॉइंट भी गवर्नर ही करता है, सीएम को हटा भी गवर्नर सकता है। तो सर एक बात बताओ, आर्टिकल 164 को अगर हम देखें तो गवर्नर सीएम को हटा सकता है, तो गवर्नर साहब हटा दे सीधा ममता बनर्जी को, नहीं। साथियों, अगर इस तरीके से गवर्नर अपनी पावर को यूज करके सीएम को हटाने लग जाए तो कहने का मतलब यह है, तो गवर्नर इस पावर का मिसयूज भी कर सकते हैं, है ना। मतलब आर्टिकल में लिखा हुआ है कि गवर्नर जो है वो सीएम को हटा सकते हैं, पर अगर इस पावर को गवर्नर रेंडमली यूज करने लग जाएं तो कई सारे गवर्नर हो सकता है इस पावर का फ्यूचर में मिसयूज कर लें। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कई सारे बैरियर्स लगा रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आप मान लो रुकावटें भी लगा रखी हैं, जैसे कि अब यहाँ पे गवर्नर क्या कर सकते हैं। गवर्नर चाहे तो सीधा भी हटा सकते हैं, पर गवर्नर ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रुकावटें लगा रखी हैं। तो यहाँ पे गवर्नर के पास क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल के गवर्नर के पास पहला ऑप्शन तो ये है कि वो ममता बनर्जी से रिक्वेस्ट करें कि भैया ममता बनर्जी आप एक काम करिए, आपकी पार्टी इलेक्शन हार गई है, आप आइए और शराफत से रेजिग्नेशन दे दीजिए। जनरली जब कोई सीएम हार जाता है ना, जैसे अभी ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी हार गई, तो जनरली आप देखोगे भारत में ऐसी होता है कि सीएम जाता है वो अपने पद से रेजिग्नेशन दे देता है। जैसे अगर आप अभी देखोगे तो तमिलनाडु में भी स्टालिन हार गए हैं। तमिलनाडु के सीएम कौन थे, स्टालिन, वो भी हार गए हैं। उन्होंने भी अपने पद से जाके तमीज से गवर्नर को इस्तीफा दे दिया।
अब पहला काम तो गवर्नर ये कर सकते हैं कि वो ममता बनर्जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि ममता जी आइए और अपने पद से रेजिग्नेशन तमीज से दे दीजिए, आप हार गई हैं। ममता बनर्जी बोलेगी मैं नहीं दे रही रेजिग्नेशन, ठीक है कोई बात नहीं। दूसरा स्टेप गवर्नर ये कर सकते हैं कि ममता बनर्जी अगर आप रेजिग्नेशन नहीं दे रही है ना तो ठीक है, आप वेस्ट बंगाल की विधानसभा में आइए और आप अपनी मेजोरिटी को प्रूफ कर दीजिए। आइए और आप अपनी मेजोरिटी को प्रूफ कर दीजिए। अब ममता बनर्जी मेजोरिटी अपनी प्रूफ कर नहीं पाएंगी। अब मेजोरिटी प्रूफ करने का मतलब क्या है? मेजोरिटी प्रूफ करने का मतलब ये है कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की विधानसभा में आओ और ये प्रूफ कर दो कि वेस्ट बंगाल की विधानसभा के 50% से ज्यादा मेंबर आपको सपोर्ट करते हैं। वो तो आप कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपकी पार्टी के पास तो इतनी सीटें ही नहीं है, आपकी पार्टी तो हार चुकी है। तो ममता बनर्जी मेजोरिटी तो प्रूफ कर नहीं पाएगी। इसके बाद गवर्नर सीधा ममता बनर्जी को डिसमिस कर सकते हैं क्योंकि मेजोरिटी तो आप प्रूफ कर नहीं पाई। तो चलो अब मैं आपको डिसमिस कर देता हूं। क्लियर गाइस? ठीक है, तो ये है पूरा एंगल, तो आप इस बात को ध्यान में रखना। नाउ अब क्या होता है सर, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा केस आपको बता देता हूं, ठीक है कि सर एक बात बताइए, अगर अगर अब जैसे बंगाल के अंदर तो बीजेपी के पास मेजोरिटी है, तो बीजेपी की सरकार तो बननी है। एक मैं आपको एक्स्ट्रा केस बता रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए कि सर अगर गलती से बंगाल के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी ना होती, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, अगर बंगाल के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 50% से ज्यादा सीटें ना जीतती तो क्या होता? अभी तो हमें पता है कि बीजेपी के पास मेजोरिटी है, पर एग्जाम्पल के लिए मान लो जैसे अभी तमिलनाडु में हुआ है, तमिलनाडु में यही हुआ है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पास 50% ज्यादा सीटें नहीं है, अगर किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी ना होती तो फिर क्या होता? तो ऐसे में ऐसे में भाई साहब बंगाल के अंदर आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल भी लग सकता था। ठीक है, ये मैं बस आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। फिलहाल ऐसा नहीं है, बंगाल के अंदर नए जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे वो बनेंगे बीजेपी से। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, ये वीडियो मैं बहुत सही समय पे रिकॉर्ड कर रहा हूं ठीक है, क्योंकि अभी अभी अनाउंस हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो बंगाल के जो नए सीएम बनने जा रहे हैं, ठीक है, वो कौन बनने जा रहे हैं? वो बनने जा रहे हैं शुवेंदु अधिकारी। तो ये नाम आप देख लीजिए, अभी न्यूज में आ भी चुका है, प्लस विकीपीडिया में भी अपडेट हो गया है कि शुवेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये 9th चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, कहां के? बंगाल के। मैं तो हैरान इस बात से हूं कि गूगल जो विकीपीडिया है उसमें अपडेट भी हो गया है। तो भाई कल, मेरे ख्याल से कल ये ओथ लेंगे, तो कल से अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे बंगाल के सीएम का। ठीक है, अब ये शुवेंदु अधिकारी के बारे में भी हल्का सा आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये जो नाम है ना, ये नाम बहुत ज्यादा न्यूज में है। सर शुवेंदु अधिकारी नाम बहुत ज्यादा न्यूज में है। हाँ मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप अगर देखेंगे ना तो ये इंडियन एक्सप्रेस का अखबार है और यहाँ लिखा हुआ है द इंपॉर्टेंस ऑफ शुवेंदु अधिकारी टू तृणमूल कांग्रेस एंड बीजेपी। बार बार इस आदमी का नाम न्यूज में क्यों है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। ये जो शुवेंदु अधिकारी है ना, ये बीजेपी पार्टी से हैं। हैरान करने वाली बात क्या है कि इन भाई साहब ने बहुत लंबे समय तक ममता बनर्जी के साथ भी काम किया है। अब ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। ये जो है ना शुवेंदु अधिकारी, ये पहले टीएमसी के मेंबर थे। हाँ, फिर 2020 में इन्होंने ममता की पार्टी छोड़ी, इन्होंने टीएमसी को छोड़ दिया और 2020 के बाद इन्होंने ज्वाइन कर ली बीजेपी। और 2020 से लेके अभी तक ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ये बीजेपी के मेंबर हैं। अच्छा, मतलब ये कि सर ये ममता बनर्जी की पार्टी में भी रह चुके हैं? मैंने कहा बिल्कुल। अच्छा, हाँ। तो जब इन्हें लगा कि भाई ममता बनर्जी के साथ मेरी बन नहीं रही, अच्छा वो भी एक अलग इशू है, इन्होंने टीएमसी क्यों छोड़ा वो भी मैं आपको बताऊंगा एक अलग वीडियो में, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ये पहले टीएमसी में थे और 2020 के बाद इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ऐसा माना जाता है कि भाई साहब ममता बनर्जी के साथ इन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया। इन्हें ममता बनर्जी की वीकनेस पता थी, इन्हें पता है भाई ममता बनर्जी को कैसे हराया जा सकता है ना? तो अगर आप देखोगे ना, तो वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी का एक झंडा फहराने के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। मतलब आप ये समझो कि ये वो इंसान है जिसने भारतीय जनता पार्टी को बसाया है वेस्ट बंगाल के अंदर। मतलब आप ऐसे समझो कि बीजेपी को वेस्ट बंगाल में फैलाने वाला जो आदमी है ना, वो ये शुवेंदु अधिकारी है। यही कारण है कि ये आदमी कल सीएम बनने जा रहा है, कहां का? बंगाल का। अब मैं आपको दो तीन बातें और बताता हूं इंटरेस्टिंग, कि अभी तो ये बीजेपी के मेंबर हैं, है ना? आपको पता है 4 मई को वेस्ट बंगाल के इलेक्शन का रिजल्ट आ गया। आपको पता है उसके बाद से 4 से 5 मौतें हो चुकी हैं। ये जो शुवेंदु अधिकारी है ना,
इनका जो पर्सनल असिस्टेंट है भाई साहब, उसको गोली मार के हत्या कर दी गई उसकी। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी। तो आप देखिए पॉलिटिक्स कितनी गंदी चीज है। मैं आपको यहाँ पे एक आर्टिकल दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। ये व्यक्ति आपको दिख रहा है, इसका नाम है चंद्रनाथ रथ। ठीक है, तो ये अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था, कुछ लोग आए होंगे बाइक में बैठ के, और बेसिकली पिस्टल से गोली मारी, खत्म। तो ये अपनी कार में बैठे हुए थे, आपको दिख रहा है, ये देखो, बुलेट शॉट करी, गोली मारी कार के अंदर, और ये कार के अंदर खत्म हो गए। अब ये व्यक्ति कौन है? इनका नाम है चंद्रनाथ रथ, और ये पर्सनल असिस्टेंट है थे किसके? शुभेंदु अधिकारी के। अब तो ये नहीं रहे, मर गए ये। तो आप सोचिए कि मतलब ये जो पॉलिटिक्स है, मतलब कितनी डेंजर चीज है ये। अच्छा मैं आपको बताऊं, 4-5 जो मौतें हुई है ना अभी वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शंस के दौरान, इसमें 2-3 लोग ऐसे मरे हैं जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, और 2-3 लोग ऐसे मरे हैं जो ममता बनर्जी की पार्टी से बिलोंग करते हैं, यानी टीएमसी से बिलोंग करते हैं। तो आप यहां देखिए कि राजनीति कितनी ज्यादा डेंजर चीज है। मतलब आप सोचिए, मतलब सीट पाने के लिए लोग किस हद तक गिर सकते हैं, ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, है ना? तो बीजेपी के भी कुछ कार्यकर्ता मारे गए हैं, और टीएमसी भी कुछ कार्यकर्ता मारे गए हैं। अब ये जो भाई है ना, मतलब कितनी हैरान करने वाली बात है यार। वो पीए था, उसका तो खैर ऐसा क्या क्या ही रोल होगा, पर मार दिया गया इनको। ठीक है, तो जब बेसिकली ये शुभेंदु अधिकारी के पीए को मार दिया गया, तब से जो अगर आप देखोगे ना, तो बंगाल के अंदर माहौल जो है काफी ज्यादा एकदम, आप मानो चेंज सा हो गया कि यार बताओ, है मतलब बीजेपी की। अच्छा अब आप कहेंगे सर एक बात बताओ, शुभेंदु अधिकारी जो कि कल से बंगाल के सीएम बनने जा रहे हैं, इनके पीए को क्यों मारा? भैया बात ऐसी है, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ममता बनर्जी को इलेक्शन में हराया है। ये बीजेपी से लड़ रहे थे, ममता बनर्जी अपनी पार्टी से लड़ रही थी। तो चलो भाई, इस इन पे हाथ साफ नहीं हो पाया, तो इनके असिस्टेंट को ही मार दिया। ठीक है, तो मैं अगर आपको बताऊं, तो बंगाल का जो इतिहास है वो काफी खराब रहा है। अगर आप पिछले 50-60 साल पीछे का भी इतिहास बंगाल का जाके देखोगे ना, बहुत आपको वायलेंस, मारपीट, गुंडागर्दी नजर आएगी। अब यहाँ पे 2-3 बातें आपकी जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर एट प्रेजेंट भारत के अंदर, है ना, कितने राज्यों में, कितने स्टेट्स में बीजेपी की सरकार आ चुकी है, तो लगभग 21 से 22 स्टेट, 21 से लेकर लगभग 22 स्टेट्स में बीजेपी की सरकार आज आ चुकी है। अच्छा, दूसरी बात, सर बंगाल के अंदर क्यों कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, तो ध्यान रखना 1950 के बाद बंगाल में सबसे पहले काफी सालों तक कांग्रेस ने राज किया। कांग्रेस के बाद सीपीआई-एम पार्टी ने राज किया, कम्युनिस्ट पार्टी ने। उसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी ने राज किया 2011 से, यानी कि टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस ने। और 2026 में पहली बार आ रही है बीजेपी। अब लोगों को बीजेपी से काफी उम्मीद है। लोगों को ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार बंगाल में शांति लेके आएगी, पीस लेके आएगी। बहुत सारे लोग खुश भी हैं, राइट? तो ये है पूरी बंगाल की कहानी। ठीक है, आई होप आपको ये मामला समझ में आया होगा। अब गाइज मैं आपको एक बात पहले बता दूं, ठीक है, बेसिकली अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम की, तो मेरा एक बेसिक से बिल्कुल एडवांस फाउंडेशन बैच चल रहा है। इस बैच को आप ज्वाइन करके अपनी यूपीएससी तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसमें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके साथ आपको मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स फ्री मिल जाएगा। अगर आप सीडीएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो भी आप बेसिकली हमारा कोर्स बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हर वनडे एग्जाम के लिए मेरे से जनरल स्टडीज पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, तो आप मेरा जनरल स्टडीज का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे बैचेस आपको बेसिकली मिल जाएंगे हमारी एप्लीकेशन एग्जाम प्लेनेट में। इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है तो उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम है, इसको सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। इस क्लास का पीडीएफ मैं यहाँ पे भी आपको दे दूंगा। ठीक है भाई, बाकी गाइस ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसे सॉल्व करके मुझे आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, क्या आपका आंसर होगा। ठीक है, सेशन को प्लीज एक बार लाइक और शेयर कर देना, ताकि बाकी बच्चों तक हमारी क्लास पहुंच जाए। ठीक है, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल अगर आप नए हैं तो। बाकी और किस चीज के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।